पावनी इमली का नाम आपने सुना होगा। एक पेड़ है इमली का, उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर जिले में। लेकिन ये पेड़ मशहूर हो गया, बल्कि कहें कि इतिहास की किताबों में अंग्रेजों की काली करतूत के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। ऐसे कि जिसका दाग कभी ना मिटे, जिसका दर्द कभी ना घटे। लेकिन क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस पेड़ का नाम बलिदान के एक बहुत बड़े प्रतीक के रूप में दर्ज है। ऐसा ही एक पेड़ बरगद का गाजियाबाद जिले में भी है, मोदीनगर से थोड़ी दूर सीकरी खुर्द गांव में, और वह भी एक पवित्र और सिद्ध मंदिर परिसर में, जहां त्रेता युग में अयोध्या की राजधानी कौशल रही, जहां जन्मे मुरलीधर माधव भी, जहां है भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान। यह है देश का चौथा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जो है धर्म व इतिहास की पहचान। तो आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के एक गांव सीकरी। शक्ति, साहस और करुणा की अधिष्ठात्री देवी माता महामाया के दर्शन करने। एक ऐसा मंदिर जिसका इतिहास है करीब 550 साल पुराना। इस मंदिर को सब लोग जानते हैं सीकरी माता मंदिर के नाम से। वैसे यह मंदिर है मुख्यतः माता महामाया देवी का। मोदीनगर को होते हुए ही दिल्ली का रूट था, क्योंकि मोदीनगर 1857 से पहले भी डेवलप हो गया था, इंडस्ट्रियल एरिया था बहुत बड़ा। तो इस वजह से मेन रोड थी ये, और रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे था ही उसी टाइम पे। सर जो मतलब बताते हैं हम लोगों को, उस टाइम पे बाबा चंचलगिरी महाराज हैं, जिनकी प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है अभी, तो वो कहलाते थे उस टाइम पे। सर उनके बारे में बस इतनी जानकारी है, वो बाबा जी के चेले थे और मेन महंत थे यहाँ पे। उन्होंने ही और गांव वालों ने मिलकर ही लोगों को यहाँ पे उनकी जान बचाई थी। सुरंग का रास्ता ही बाबा ने बताया था कि आप इस भोरे में छिप जाओ। उन्होंने भी और जो लोग थे गांव के, उन्हें भी इसी सुरंग में बांटा था। मोदीनगर साउथ RRTS स्टेशन से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है यह ऐतिहासिक मंदिर की दृष्टि से देखें तो, और स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से देखें तो भी, दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको गांव की संकरी गलियों से होकर आना होगा। वैसे ये गलियां कोई ऐसी संकरी नहीं है कि यहाँ तक किसी भी 4 पहिया वाहन से आने में आपको कोई परेशानी हो। मंदिर तक पहुँचने के लिए ई-रिक्शा भी खूब चलते हैं, और किसी भी दिन, किसी भी समय आप इन्हें आसानी से पा सकते हैं। आइए पहले मंदिर की बात करते हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सन 1532 ईस्वी में हुआ। इसकी ऐतिहासिकता का उल्लेख राजस्थान के अलवर जिले के भाट लोगों द्वारा बनाए और सहेजे गए दस्तावेजों में मिलता है। उन दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर भवन का शिलान्यास सन 1532 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रातः काल 8 बजे हुआ था। गोल के टाइप की छोटी सी जो है गुम्बद थी भगवती महामाया की। और ज़्यादा यहाँ पे कोई जो है निर्माण नहीं हुआ था उस समय। और ये जितने भी ये 4 दीवारी हुई यहाँ पे मंदिर में, चाहे वो पत्थर हो या मंदिर का निर्माण हो, या जितने भी इस मंदिर प्रांगण में जितने भी निर्माण हुए, वो करीबन ये है कि लगभग मेरे सामने ही हुए। पहले छोटा सा मंदिर था, भगवती महामाया का जो प्रतिमा है उनके सम्मुख अथवा उनके ऊपर एक छोटी सी गुम्बद बनी हुई थी। यहाँ का जो मुख्य मंदिर है माता महामाया देवी का, उसके बारे में श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इसी स्थान पर माता महामाया स्वयं प्रकट हुई थी। उनके प्रकट होने के मूल में था बाबा जालिमगिरी जी का तप। उन दिनों गांव इतना बड़ा नहीं था, यहाँ उन दिनों शमशान था। उसी शमशान पर रहते हुए बाबा जालिमगिरी कई वर्षों तक तप करते रहे। उनके तप से प्रसन्न होकर माता महामाया यहाँ प्रकट हुई थी। हमारे यहाँ के भी और हमारे आसपास के क्षेत्र के जो मेरठ से धन सिंह कोतवाल सिंह हमारे गुजर थे, उन्होंने इस क्रांति का आह्वान किया था। उस क्रांति के आह्वान पे वो क्रांति का आह्वान हुआ था, और उस क्रांति में हमारे यहाँ पर जो आप ये पीछे वट वृक्ष देख रहे हैं, इस वट वृक्ष पर हमारे 131 जो क्रांतिकारी लोगों को सदाहत उन्होंने दी थी यहाँ पर,
वो शहीद हुए थे, उन्हें फांसी दी गई थी इसी वट वृक्ष पर। और आज इसी वट वृक्ष को हमारी गवर्नमेंट ने इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसे राष्ट्रीय धरोहर मान चुके हैं। बाबा जालिमगिरी के तप का ही यह प्रभाव है कि कभी शमशान के रूप में उपयोग की जाती रही यह भूमि आज एक पवित्र मंदिर और सिद्ध स्थल के रूप में जानी जाती है। इस भूमि की ख्याति में उतना ही योगदान उन बलिदानियों का भी है जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जिन मंदिरों को हम केवल पूजा पाठ के स्थान के रूप में जानते हैं, वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। जैसा कि आज लोगों को लगता है हमारे मंदिर केवल धर्म, अध्यात्म और आस्था के ही केंद्र नहीं रहे हैं, ये एक समय में क्रांति के भी केंद्र रहे हैं। जब देश को ज़रूरत पड़ी तो मंदिरों ने खुलकर अपना योगदान किया है, और केवल मंदिरों ने ही नहीं, साधु संतों ने भी। सबसे पहला जो संगठित विद्रोह रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत का, उसे हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो सन 1763 में शुरू हुआ और लगभग 1800 तक चला था। पूरे करीब करीब 40 साल अंग्रेज़ों ने इसको दबाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो उसे दबा नहीं पाए। सन 1857 में जो दूसरी ज्वाला धधकी थी, वह वास्तव में उसी सन्यासी विद्रोह का प्रस्फुटन था, जो भीतर भीतर दबाए जाने के बाद भी भीतर भीतर सुलग रहा था। साईं मंदिर का इतिहास, सबसे पहले यहाँ पे मंदिर यहाँ कुछ नहीं था, खाली बाग था, जैसे खेत खलियान हो गए। गांव के लोग यहाँ के इधर अस्थि जलाते थे, यहाँ कुएँ थे, इधर एक कुआं था जहाँ हवन कुंड है, यहाँ पहले कुआं था, 2 यहाँ कुएँ थे। यहाँ लोग, गाँवों के लोग मृतक हो जाती है मृत्यु जिस व्यक्ति की, यहाँ शमशान घाट बना देता, यहाँ उनको देहांत कर अंतिम हुआ कर जाता था क्रियाक्रम। इस मंदिर के नीचे सन 1857 के गदर के दौरान सैकड़ों क्रांतिकारियों ने शरण ली। वास्तव में नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना था और लोक श्रुतियों के अनुसार उसी तहखाने से होकर एक सुरंग निकलती थी जो गांव तक जाती थी। उसी तहखाने में आसपास के क्रांतिकारी लोग छुपकर रह रहे थे। अंग्रेज अधिकारी डगलस को मुखबिरों के जरिए यह पता चल गया। उसने तहखाने की तलाशी कराई और यहाँ से लोगों को निकालकर इसी बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुल 130 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई थी। इसके अलावा 30 से अधिक क्रांतिकारियों को गोली भी मार दी गई थी। और जिस समय यहाँ पे अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी, लगभग जो है 130-135 व्यक्ति को यहाँ पे फांसी दी थी, तो वे सब गांव के ही नागरिक थे। और ऐसा भी हमारे बुजुर्ग उल्लेख करते हैं, जो उस समय जो है, उस समय से सुनने को बातें आ रही है कि ये भोरा होता था कभी भगवती के नीचे। भोरा बोलते थे। यह है कि आज की तारीख में देखा जाए तो जैसे आप कहते हैं बेसमेंट, तो ये जो है एक तरीके से भोरा होता था। हाँ, भोरा बोला जाता है गांव की भाषा में। तो भोरा होता था भगवती के मंदिर के ये प्रतिमा के नीचे था। तो उस समय जो है अंग्रेज़ों का शासन था, तो कुछ गांव के वासी जो है इस भोरे के अंदर छुप गए थे। तो उस समय उनको ज़बरदस्ती है कि यहाँ पे ये बताया कुछ लोगों को, 130 लोगों को यहाँ पे फांसी दी गई और भगवती ने अपना प्रभाव दिखाया, अपने तेज का प्रभाव दिखाया। ऐसी मान्यता है यहाँ की कि जब भगवती ने अपना तेज का प्रभाव दिखाया तो वे अंग्रेज यहाँ से उल्टे चले गए, वापस चले गए थे। यहाँ से वापस चले गए थे। जब दोबारा उनको फांसी देने की चेष्टा में आए, एक बार तो यहाँ 130 लोगों को फांसी दे दी गई। मंदिर में प्रतिष्ठित देवी देवताओं और शेष इतिहास की जानकारी अगली कड़ी में अगले सप्ताह। देखते रहिए धरोहर, केवल आस्था पर।